हमारा टॉपिक है कलर कोड यानी रेजिस्टेंस का कलर कोड। देखिए ऐसा है कि रेजिस्टेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिस पे वैल्यू प्रिंटेड होता है, वैल्यू जो है प्रिंटेड होता है, उस पर लिखा होता है कि यह रेजिस्टेंस का मान इतना होगा। और कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स रेजिस्टेंस में जिस पर जो है मान प्रिंटेड नहीं होता है, वैल्यू प्रिंटेड नहीं होता है, उस पर कलर कोड बने होते हैं, उस रेजिस्टेंस पे कलर कोड बने होते हैं। जो उसकी धारियाँ हैं वह उस पर बनी होती हैं, धारियों के आधार पर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। और उसके लिए यह चार्ट है कलर कोड चार्ट, इसके लिए चार्ट है जो कलर कोड चार्ट है। इसमें मुख्य रूप से देखिए कलर जो होते हैं ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है, गोल्डन है और सिल्वर। तो और इसमें जो है चार पट्टी बनी होती है, रेजिस्टेंस पे चार पट्टी बनी होती है, चार रिंग बना होता है, एक फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और चौथा जो रिंग होता है वह टॉलरेंस के लिए होता है। और तीन पट्टी जो बनी होती है फर्स्ट रिंग, सेकेंड और थर्ड, यह उस रेजिस्टेंस के वैल्यू के लिए होती है। इस तीनों पट्टी के आधार पर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं कि यह रेजिस्टेंस कितने ओम का है। और जो भी हम इसका वैल्यू निकालते हैं यह वैल्यू ओम में आता है। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है और ओम सबसे छोटा मात्रक होता है। ओम से बड़ा मात्रक किलो होता है, उससे बड़ा मात्रक मेगा होता है। लेकिन हम जो इस कलर कोड के माध्यम से जो वैल्यू निकालते हैं इसका रिजल्ट ओम में ही आता है। अब बात आती है फर्स्ट पट्टी की। अगर फर्स्ट पट्टी पहली बार फर्स्ट पट्टी ब्लैक होता है, फिक्स है, फर्स्ट पट्टी ब्लैक नहीं होता है। अब फर्स्ट पट्टी अगर ब्राउन है तो उसका मान 1 होगा, अगर रेड है तो इसका मान 2 होगा, अगर फर्स्ट पट्टी ऑरेंज है तो इसका मान 3 होगा, येलो है तो 4 होगा, अगर ग्रीन है तो 5 होगा, ब्लू है तो 6 होगा, वायलेट है 7 होगा और ग्रे है तो 8 होगा, वाइट है तो 9 होगा। इस तरह से इसका वैल्यू हम लिखते हैं। अब आता है सेकेंड पट्टी है, अगर ब्लैक है तो इसकी वैल्यू 0 होता है, ब्राउन 1, रेड 2, यानी जो फर्स्ट रो का वैल्यू होता है वही वैल्यू सेकेंड पट्टी का भी होता है, सेकेंड रिंग का भी होता है। अब बात आती है थर्ड जो पट्टी होती है यह इसका जो वैल्यू होता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ब्लैक है तो इंटू 10 टू द पावर 0 यानी इसका मान 1 होता है, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड से मान आता है उस मान में हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर चाहे वो सपोज मान लीजिए अगर तीसरी पट्टी ग्रीन, अगर तीसरी पट्टी ग्रीन है तो फर्स्ट और सेकेंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रीन का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 5, यानी फर्स्ट और सेकेंड के बाद तीसरी पट्टी का मान हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो फर्स्ट और सेकेंड से और मल्टीप्लाई तीसरी पट्टी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद जो वैल्यू आता है वह रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वह रेजिस्टेंस ओम में। उसके बाद आता है चौथी पट्टी, जिस पट्टी का दूसरा नाम हम टॉलरेंस के रूप में जानते हैं, उसको टॉलरेंस पट्टी कहते हैं। टॉलरेंस पट्टी कहते हैं वह पट्टी मुख्य रूप से 2 कलर की ही होती है, मुख्य रूप से 2 कलर की होती है। जैसे अगर चौथी पट्टी गोल्डन है तो इसका वैल्यू होगा ±5%, यानी उसकी वैल्यू में 5% ऐड कर सकते हैं और 5%
5% माइनस कर सकते हैं, यानी 5% घट सकता है और बढ़ सकता है। वैसे ही अगर सिल्वर पट्टी है, अगर चौथी पट्टी हमारी सिल्वर है तो सिल्वर का मान होता है 10 टू दी पावर प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%, यानी जो वैल्यू निकल के आती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ठीक उसके बाद चौथी पट्टी टॉलरेंस वैल्यू बताती है। टोटल वैल्यू का प्लस करके हम भी देखते हैं और माइनस करके भी देखते हैं। एक नया शब्द आया है इसमें, नो कलर। नो कलर को हम बॉडी कलर भी जानते हैं, उसको कुछ लोग बॉडी कलर कहते हैं। तो बॉडी कलर मीन्स इसलिए होता है इसमें कोई कलर एक्स्ट्रा कलर नहीं बना होता है, इसलिए हम इसको बॉडी कलर कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस की पट्टी मात्र 3 ही है, चौथी पट्टी नहीं बनी हुई है, उस दशा में रेजिस्टेंस और टॉलरेंस प्लस माइनस 20% होता है, प्लस माइनस 20% होता है। यानी मुख्य रूप से 2 पट्टी बनी होती है, सिल्वर की और गोल्डन की, जिसका मान आप जानते हैं प्लस माइनस 5% होता है और प्लस माइनस 10% होता है। ऐसा बहुत ही कम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जिसमें 3 ही पट्टी होती है। ऐसा बहुत कम, यानी यह भी कहा जाए कि ऐसा रेजिस्टेंस जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए कि वह सबसे खराब रेजिस्टेंस माना जाता है जिसका टॉलरेंस सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर टॉलरेंस ज़्यादा है इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वह रेजिस्टेंस बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, यानी रेजिस्टेंस का टॉलरेंस कम है तो यह माना जाता है यह रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। यानी टॉलरेंस का मतलब कम टॉलरेंस का होना यह सिद्ध करता है कि रेजिस्टेंस की क्वालिटी अच्छी है। ज़्यादा टॉलरेंस है तो रेजिस्टेंस यानी बहुत थर्ड क्लास है, यानी कम टॉलरेंस वाली रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर निकालना है तो रेजिस्टेंस हमने जो बनाया है फिगर, इस फिगर में हमने 3 पट्टी बनाया है। यह है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड वाली फर्स्ट पट्टी, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग। तो 3 पट्टी है रेजिस्टेंस की। इस तीनों को ही हम 3 से ही हम वैल्यू निकालते हैं, इस 3 से वैल्यू निकालते हैं। अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट पट्टी का कलर क्या है तो इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि फर्स्ट पट्टी की वैल्यू क्या है। सपोज फर्स्ट पट्टी रेड, फर्स्ट पट्टी रेड है, सेकेंड पट्टी ब्लू है, थर्ड पट्टी ऑरेंज। तो अगर फर्स्ट पट्टी रेड है तो इसका वैल्यू 2 होगा, अगर सेकेंड ब्लू है तो इसकी वैल्यू 6 होगा, अगर तीसरी पट्टी ऑरेंज है तो 10 टू द पावर 3। यानी जो भी मान आया है यह ओम में होगा, जो भी मान होगा यह ओम में होगा। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 26 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम होगा। हम इस वैल्यू को किलो ओम में भी लिख सकते हैं, यानी इसके लिए हम 1000 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 यानी 10 टू द पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 10 टू द पावर 3 से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। इस दशा में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 26 किलो ओम होगा। तो हम 26 किलो ओम कहें या 26 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम कहें, वैल्यू दोनों
सेम। तो अब चौथी पट्टी जो होती है, इस चौथी पट्टी को हम टॉलरेंस पट्टी कहते हैं। अगर यह पट्टी गोल्डन है तो इस वैल्यू के आगे प्लस माइनस 5%, यानी यह वैल्यू 26 किलो ओम इसकी वैल्यू है और इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। ऐसे रहा कलर कोड विधि से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना।